नमस्कार, यूपी के बाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहा अमृता। गोरखपुर की ट्रैफिक व्यवस्था इन दिनों पूरी तरह से चरमरा चुकी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि भीषण जाम के बीच में एम्बुलेंस तक फंस जा रही है और मरीज दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का शहर कहलाने वाले गोरखपुर में ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह से बेपटरी हो चुका है। जाम, अव्यवस्था और जिम्मेदारों की लापरवाही ने लोगों का जीना मुश्किल बना दिया। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गोरखपुर मुख्यमंत्री का जिला। परिस्थिति ऐसी कि महानगर के प्रमुख चौराहों पर घंटों का जाम अब आम बात हो गई है। ट्रैफिक सिस्टम इस कदर ध्वस्त है कि एम्बुलेंस कई घंटे जाम में फंसी रहती है और मरीज तड़पते रहते हैं। बीते दिनों तो कई मरीजों ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। हालात इतने बदतर हैं कि गोरखपुर के एसपी ट्रैफिक राजकुमार पांडे पर यह आरोप लग रहा है कि वह शायद ही कभी अपने केबिन से बाहर निकलते। शहर में रोज किसी न किसी वीआईपी का दौरा रहता है। ऐसे में आम लोगों का जीवन जाम में ही थम जाता है। जिम्मेदारों की कार्यशैली को लेकर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। इधर गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि लोग अब गोरखपुर की तुलना स्पेन से कर रहे हैं, लेकिन जनता का कहना है कि सांसद महोदय जब अपने फ्लैट की ओर बढ़ते हैं तो उनके लिए स्पेशल कॉरिडोर बना दिया जाता है। ऐसे में आम लोगों की तकलीफ उन्हें दिखती ही नहीं। गोरखपुर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और जिम्मेदार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद है। ट्रैफिक पुलिस में कर्मचारी भी बढ़ाए गए हैं। अभी 100 कर्मचारी ट्रेनिंग के बाद फिर से लगाए गए हैं और पहले से भी ऑलरेडी 250 से अधिक कर्मचारी ट्रैफिक पुलिस में है, जो 2 पालियों में सतत ड्यूटी कर रहे हैं और पूरा ट्रैफिक को रेगुलेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है। बहुत सारे जगह निर्माण कार्य, ओवरब्रिज और इन सब चीज़ों का काम चल रहा है। जहां पर कि रोड वन वे या सक्रिय हो गई है, वहां पर भी ड्यूटियों को लगा के पास करवाया जाता है ट्रैफिक। और जहां तक कहीं भी अवैध ऑटो स्टैंड या इस तरीके का कोई मामला है, उसको कार्रवाई की जाएगी, उस पर चेक किया जाएगा कहाँ ऐसी गतिविधियाँ हैं और ट्रैफिक को सुगम और प्रभावी बनाया जाए। रामगढ़ टाल नौका क्षेत्र में जाने वाले जो रास्ते हैं, उन रास्तों पर 15 साल के बच्चे जिगजैग तरीके से, बहुत ही गलत तरीके से बाइक वगैरह चला रहे हैं, सामान एक्सीडेंट कर रहे हैं, उसको क्या प्रभावी कार्रवाई? देखिए, हम लोगों का इस समय यातायात माप चल रहा है। सरप्राइज चेकिंग और तमाम कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अभी कल भी डीआईजी सर के आदेश से जो नॉन डीएल, बिना डीएल के ड्राइविंग करने वाले हैं, उन पर प्रभावी कार्रवाई 12 बजे से 5 बजे दिन तक हुई थी। इसके साथ ही बिना हेलमेट के चलने वालों से लेके जो नाबालिग बाइकर्स हैं, नाबालिग जिनकी उम्र नहीं हुई है, जो वैलिड नहीं है बाइक चलाने के लिए, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। स्टंटबाजी वालों पर भी व्यापक कार्रवाई हो रही है। तो गोरखपुर में सुगम और अच्छा यातायात व्यवस्था के लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं और प्रभावी कार्रवाई की जाए। सर, जो गार्जियन अपने बच्चों को, नाबालिग बच्चे हैं, जिन तक बच्चे हैं, तो गाड़ियों से दे दीजिए इसको। देखिए, हम लोग लगभग पूरे यातायात माह में, अभी आज 22 नवंबर है, कॉलेजों में जाके इंटर तक के बच्चे, डिग्री कॉलेज के बच्चे, नर्सिंग स्कूल तक के बच्चे जो हैं, जो मेडिकल और नर्सिंग स्कूल के बच्चे हैं, तो उन सारे लोगों पर हम लोग जाके वहाँ यातायात जागरूकता के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रहे हैं, उनको सेंसियर कर रहे हैं। उनके माँ बाप को भी एक मैसेज दिया जा रहा है कि जब आपका बच्चा ड्राइविंग लाइसेंस जिसका न बना हो, जो 18 साल से अधिक की उम्र का न हो और वैलिड न हो, उसको आप गलत ड्राइविंग के लिए प्रेरित न करें। उसकी जिससे जन धन की हानि न हो, कहीं पर एक्सीडेंट न हो और लोगों के जीवन को भी बचाया जा सके। लोगों का कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। न पर्याप्त तो पुलिस बल तैनात है, न कोई प्लानिंग दिखाई देती। महानगर की सड़कें संकरी हैं और अवैध पार्किंग ने समस्या को और भयानक बना दिया है। किसी भी शहर को सजाने में, संवारने में वहाँ के ट्रैफिक का बहुत बड़ा योगदान होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है गोरखपुर और गोरखपुर की तुलना गोरखपुर के सांसद स्पेन से करते हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों को देखने के बाद आप कहेंगे कि कहाँ पे और किस जगह की ये तस्वीरें हैं। बेतरतीब ट्रैफिक व्यवस्था, चाहे मोहद्दीपुर की बात करें, पैडलेगंज की बात करें, नौसर चौराहे की बात करें, पादरी बाजार की बात करें या फिर खजांची की बात करें या गोरखनाथ की बात करें, जिस रूट से मुख्यमंत्री आते जाते हैं उस रूट की
बात करें, सभी जगह स्थिति ये है कि जाम में फंसे हुए एम्बुलेंस घंटों घंटों फंसे रहते हैं और जो बीमार व्यक्ति उस एम्बुलेंस में होता है उसके प्राण पखेरु तक उड़ जाते हैं। उसका रीजन ये है कि गोरखपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। इस समय गोरखपुर के ट्रैफिक एसपी हैं और वो कभी भी अपने केबिन से निकलकर सड़क पर उतरकर ट्रैफिक मैनेजमेंट को करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। और अब सवाल ये उठता है कि जब ट्रैफिक व्यवस्था इस तरह से नदारद है गोरखपुर से, तो फिर गोरखपुर को स्पेन का दर्जा कैसे मिल पाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महीने में औसतन 12 से 13 बार गोरखपुर आते हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप, गोरखपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भले ही प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस की है, लेकिन जमीनी हकीकत बताती है कि व्यवस्थाएं सिर्फ कागजों पर ही स्मार्ट दिखाई देती हैं। भीषण जाम, फंसी एम्बुलेंस और परेशान जनता, यही है गोरखपुर की हकीकत। अब देखना होगा कि जिम्मेदार कब तक जागते हैं और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन क्या कुछ कदम उठाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।